हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपने चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग जो है 14 नंबर चैप्टर का जो है 5 पार्ट जो है कवर कर चुके थे। आज हम लोग पार्ट नंबर 6 देखेंगे। तो फिर रेडी हैं आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो जो है हमें समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों को क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, जिससे आप लोगों का प्रॉब्लम हमें समझ में आएगी। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो लोग जो है वीडियो का लाभ उठा पाएँ, कोई भी जो है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो गाइस, हम लोग जो है कल यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग का टॉपिक था वो था अमीटर। ठीक है, अमीटर के बारे में हम लोग, सॉरी, अमीटर नहीं था, हम लोगों का जो टॉपिक था ओम मीटर था ना। कल जो हम लोग पढ़े थे यहाँ से ओम मीटर से हम लोग पढ़ने वाले थे। यहाँ से देखिए, ओम मीटर से हम लोग स्टार्ट करने वाले थे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओम मीटर प्रतिरोध की गणना करने वाला प्रत्यक्ष पाठ्यांक युक्ति है। जो है युक्ति है। इस यंत्र की परिशुद्धता कम होती है। यद्यपि परिशुद्धता का कम होना यंत्र की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। इस यंत्र का जो है प्रयोग प्रतिरोध का निकटतम मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, संरचना देख लीजिए उसका। यहाँ पे संरचना देखिए। ओम मीटर में मुख्यतः एक माइक्रो अमीटर पर जो है बैटरी विद्युत धारा नियंत्रण प्रतिरोधक, शून्य समायोजक प्रतिरोधक जो है पोटेंशियोमीटर तथा जो है प्रोब्स होती है। ये यंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं श्रेणी प्रकार के, दूसरा होता है आपका शंट प्रकार के यंत्र जो है श्रेणी प्रकार के यंत्र में अज्ञात प्रतिरोधकों को बैटरी तथा माइक्रो अमीटर के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। इसका उपयोग मध्यम तथा उच्च प्रतिरोध मान के मापन हेतु किया जाता है। शंट प्रकार के यंत्र में अज्ञात प्रतिरोध को माइक्रो अमीटर के साथ समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। इसका उपयोग निम्न तथा मध्यम प्रतिरोध मान के मापन के लिए किया जा सकता है। ठीक है, इसका जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं, इसका इस तरीके से दिखाई देता है अमीटर का जो है अंदर का बनावट, जो उसकी संरचना होती है। ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी लगी होती है और बैटरी से जो है इधर आता है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा होता है, और यहाँ पे एक मीटर दिखती है जो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग प्रतिरोधक, और जो है इसके यहाँ पे एक अज्ञात प्रतिरोध लगा होता है। इस तरीके से मिलकर पूरी सर्किट कंप्लीट होती है। ठीक है, इसे ही हम लोग अमीटर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसका वर्किंग मेथड देखते हैं, कार्य प्रणाली क्या है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, कार्य प्रणाली ठीक है क्या है। देखिए, ए तथा बी संयोजकों को शंट सर्किट करने पर, अर्थात अज्ञात प्रतिरोधक का मान शून्य होने पर प्रतिरोध जो है शून्य होने पर परिपथ में से अधिकतम विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस स्थिति में शून्य संयोजक प्रतिरोधक के द्वारा संकेतों को पैमाने की शून्य स्थिति पर संयोजित कर दिया जाता है। पैमाने पर शून्य दाईं ओर होता है। जब संयोजकों ए तथा बी को एक दूसरे से पृथक रखा जाता है तो संकेतक पैमाने पर शून्य विद्युत धारा तथा अनंत प्रतिरोध दर्शाता है। संयोजकों ए तथा बी के बीच अज्ञात प्रतिरोधक संयोजित करने पर यंत्र का संकेतक पैमाने पर सीधे ही प्रतिरोध ओम में दर्शाता है। इस यंत्र का पैमाना अनुपातिक नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है विशेषताएं। ठीक है, स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं क्या है। देखिए, पहला है इस यंत्र के द्वारा अज्ञात प्रतिरोधक का मान सीधे ही ओम में पढ़ा जा सकता है और
किसी और किसी प्रकार के किसी प्रकार किसी प्रकार की गणना करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा पॉइंट है आपका, इस यंत्र में अतिरिक्त प्रतिरोधक तथा बैटरी संयोजित करके कई माप सीमाएं बनाई जा सकती है। प्रत्येक माप सीमा के लिए एक गुणांक होता है जो यंत्र के स्विच की की परिस्थिति पर जो है अंकित कर दिया जाता है, जैसे RX = 1, RX = 1000 आदि। ठीक है, इस तरीके से होती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अगला टॉपिक हम लोगों का विविध वैद्युतिक पैरामीटर्स की माप के मापन में प्रयुक्त विभिन्न यंत्र। ठीक है, देखिए देखते हैं यहाँ से। देखिए क्या है, धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, ऊर्जा एवं शक्ति इत्यादि का मापन करने के लिए विभिन्न डिजिटल एवं एनालॉग यंत्रों का उपयोग किया जाता है, जिनका वर्णन यहाँ मुख्य शीर्षकों के आधार पर दिया जा रहा है। ठीक है, मल्टीमीटर। देखिए मल्टीमीटर का अर्थ है कई प्रकार की वैद्युतिक राशियों को मापने वाला यंत्र। यदि वैद्युतिक राशियाँ है तो माइक्रो बाई मिली एम्पियर वोल्ट तथा ओम। इस यंत्र को बहुमापी एवोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, देखिए पारंपरिक प्रकार के मल्टीमीटर में मूलतः 0 से 250 माइक्रो एम्पियर माप सीमा वाला मूविंग कॉइल यंत्र प्रयोग किया जाता है। इसमें निम्न व्यवस्थाएं विद्यमान रहती है। ठीक है, विभिन्न मापों के लिए मल्टीमीटर को रोटरी स्विच के द्वारा संयोजित किया जाता है। मल्टीमीटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एनालॉग मल्टीमीटर, दूसरा है डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया उसी का। पहला है एनालॉग मल्टीमीटर। ठीक है, एनालॉग मल्टीमीटर के बारे में हम लोग समझते हैं। एनालॉग मल्टीमीटर होता क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ से देखिए क्या है, एनालॉग मल्टीमीटर धारा, वोल्टेज व प्रतिरोध तीनों ही वैद्युतिक राशियों को मापने हेतु प्रयोग होता है। इसमें वैद्युतिक राशियों को मापने को एक पैमाने पर संकेतक दर्शाया जाता है, इसलिए इसे एनालॉग मल्टीमीटर कहते हैं। परास स्विच की सहायता से यह पृथक किसी भी वैद्युतिक राशि को मापने हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, यह जो है आपका एनालॉग मल्टीमीटर के ब्लॉक आरेख को जो है चित्र में प्रदर्शित किया गया है। देखिए इस तरीके से जो है काम करता है, इसमें दिया गया है, आपको समझाते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या है, यहाँ पे धारा इनपुट है। ठीक है, ये एसी है, एसी धारा हम लोग देखते हैं तो क्या करता है, ये धारा जो है परिणामित यहाँ पे धारा की जांच करता है। उसके बाद ये यहाँ पे दृष्टकारी बनाता है उसको। ठीक है, यहाँ पे जो है धारा को जांच करता है। उसके बाद धारा जो है उसको दृष्टि बनाता है और जो है उसको जो है शंट जल कर्म परिपथ में डाल करके और जो आपको जो है मान जो है उपयंत्र में दिखा देता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका डीसी में है, इसमें क्या करता है, शंट नेटवर्क परिपथ को जांच करता है और सीधा आपका मीटर में दर्शा देता है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे वोल्टेज इनपुट में क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज इनपुट में होता है क्या, दो इसमें दिया जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो क्या करता है, ये गुणांक नेटवर्क परिपथ में पहले जाता है, उसके बाद वहाँ से एसी एवं डीसी सिलेक्टर्स में जाता है। उसके बाद एसी जो है दृष्टकारी यानी डीसी मानता है, फिर उसको मीटर में दिखाता है। ठीक है, और फिर दूसरा पॉइंट में भी देख लीजिए क्या दिया गया है, एक है डीसी वोल्टेज इनपुट या फिर प्रतिरोध इनपुट जो होता है, उसको हम लोग यहाँ से भेजते हैं बैटरी में, बैटरी से जाता है ओम परिपथ में और वहाँ से आपका मापन उपयंत्र में चला जाता है। ठीक है, यही आपका एनालॉग मल्टीमीटर का ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे यहाँ से देखिए उसका जो है कार्यप्रणाली, वर्किंग मेथड क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए एनालॉग मल्टीमीटर के द्वारा निम्न राशियों का मापन किया जाता है। ठीक है, पहला देखिए यहाँ पे क्या है,
वोल्टेज एवं धारा का मापन किस तरीके से करते हैं। देखिए यहाँ वोल्टेज एवं करंट मेजरमेंट करते हैं। देखिए किस तरीके से करते हैं। देखिए जो है चित्र अनुसार मल्टीमीटर के जो है आंतरिक संरचना में एनालॉग मल्टीमीटर की भिन्न परासों के लिए पृथक पृथक प्लग सॉकेट्स होते हैं। इस मल्टीमीटर के साथ दो परीक्षण लीड्स होती है जिनमें एक लाल रंग की तथा दूसरे काले रंग की होती है। काले रंग की काले रंग की परीक्षण लीड को कॉमन अंकित वाले प्लग सॉकेट के साथ संयोजित किया जाता है। लाल रंग की परीक्षण लीड को उपयुक्त परास वाले प्लग सॉकेट के साथ संयोजित किया जाता है। माना कि जो है माना हमें 2 वोल्ट की डीसी सप्लाई के वोल्टेज को मापना है। तब हम मल्टीमीटर का लाल रंग के परीक्षण लीड के सिरे पर लगी धातु की पिन को सप्लाई लाइन के धनात्मक तार के सिरों पर तथा काले रंग के परीक्षण लीड के सिरों पर लगी धातु पिन को सप्लाई लाइन के ऋणात्मक तार के सिरों पर संयोजित करते हैं, जिससे मल्टीमीटर का पॉइंटर डायल पैमाने पर सप्लाई लाइन वोल्टेज को दर्शाएगा। चित्र में एक एनालॉग मल्टीमीटर को दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे एनालॉग मल्टीमीटर दिखता किस तरीके से है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। ऊपर में जो होता है डीसी वोल्टेज एवं धारा हेतु स्केल बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद एक स्केल और है यहाँ पे बीच वाला स्केल जो दिख रहा है ये आपका एसी वोल्टेज एवं धारा हेतु वोल्टेज बनाया गया है, स्केल बनाया गया है। और जो है उसके बाद नीचे जो सबसे नीचे दिखाया गया प्रतिरोध हेतु स्केल बनाया गया है नीचे में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है एक शंटिंग दिया गया है। ठीक है, और इसी तरीके से जो है इसमें अलग अलग रेंज दिया गया है। देखिए यहाँ से और यहाँ तक ये आपका एसी वोल्टेज रेंज सेटिंग दिखेगा। और उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एसी धारा रेंज सेटिंग दिखेगा। और उसके नीचे जो है आपका प्रतिरोध रेंज सेटिंग दिख जाएगा। और लेफ़्ट साइड में यहाँ पे दिखेगा आपको डीसी वोल्टेज रेंज और उसके बाद डीसी धारा रेंज। और जो है ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये आपका सिलेक्शन कंट्रोल नॉब स्विच है। ठीक है, या फिर सिलेक्टर स्विच हम लोग कह सकते हैं। देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं एनालॉग मल्टीमीटर। यहाँ पे हम लोग जो नॉब पढ़ रहे थे हम लोग रेड लाल वाला और ब्लैक वाला उसको यहाँ और यहाँ लगाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस प्रकार जो है यहाँ पे देखिए क्या है, इस प्रकार धारा मापन हेतु लाल रंग के परीक्षण तार को उचित परास वाले डीसी धारा प्लग सॉकेट के साथ संयोजित करने के जो है निश्चित दोनों लीड के सिरों को सप्लाई से जोड़े लीड के श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर जो है पॉइंटर डायल पैमाने पर डीसी धारा मापने को दर्शाएगा। ठीक है, डीसी धारा मान को दर्शा देगा। और इसी तरीके से आपका यहाँ पे देखिए क्या है, पहला पॉइंट दिया गया है, पॉइंट वाइज समझते हैं। तो देखिए क्या है पहला पॉइंट, यहाँ पे अधिक वोल्टेज या धारा की वैद्युतिक राशि को कभी भी कम परास में नहीं मापना चाहिए। ऐसे करने पर मापक यंत्र की मूविंग कॉइल से अधिक धारा प्रवाहित होने के कारण जो है कॉइल जल सकती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अधिक घूर्णन टॉर्क उत्पन्न होने के कारण पॉइंटर जो है अंतिम सीमा पर लगे स्टॉपर से टकरा कर टूट सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग को उसका ध्यान देना चाहिए। अगला पॉइंट यहाँ पर दूसरा पॉइंट है। दूसरा क्या, हमेशा वोल्टेज मापन हेतु परीक्षण लीड्स के सिरों को जो है लोड सप्लाई के समांतर में तथा सिरा मापन हेतु लीड के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ से क्या है।
प्रतिरोध मापन। देखिए यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस मेजरमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में दिखाया गया है। देखिए मल्टीमीटर के परीक्षण लीड के सिरों को काले रंग की परीक्षण लीड को कॉमन प्लग सॉकेट के साथ तथा लाल रंग के परीक्षण लीड को 10 किलो ओम के प्लग सॉकेट के साथ संयोजित करने के पश्चात दोनों परीक्षण लीड के सिरों को आपस में शॉर्ट सर्किट करके शून्य समंजन नॉब के द्वारा दाईं ओर बने शून्य पर संयोजित करते हैं। इसके पश्चात मापे जाने वाले प्रतिरोधक के दोनों सिरों के साथ परीक्षण लीड के सिरों को संयोजित करने पर प्रतिरोधक का प्रतिरोध मान ओम पैमाने पर प्रदर्शित होगा। ठीक है। यदि पॉइंटर प्रतिरोध के मान को 10 किलो ओम से अधिक अर्थात क्या है यहाँ पे अंतिम मान से अधिक दर्शाता है, तब लाल रंग का परीक्षण लीड को 1 मेगा ओम परास वाले प्लग सॉकेट में संयोजित करने के पश्चात प्रतिरोध के मान को मेगा ओम में पढ़ते हैं। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे एक नोट भी दिया गया है। क्या है नोट में? देखिए क्या है नोट। देखिए सभी प्रतिरोधकों पर प्रतिरोध मान को ज्ञात करने हेतु कलर कोड छपी होती है। अतः कलर कोड के अनुसार प्रतिरोधक मान का अनुमान लगाने के पश्चात ही मल्टीमीटर की ओम परास प्लग सॉकेट का चयन किया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक है। यहाँ से डिजिटल मल्टीमीटर है। तो इस टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बताइए वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे टाइम टू टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाएँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।